हमारा प्लैनेट ऐसी जगहों से भरा है जो किसी अजूबे से कम नहीं है। ये वो जगहें हैं जहां जमीन और समंदर एक साथ मिलकर रंग और जिंदगी का एक म्यूजिक में देते हैं। अगर पैराडाइज का कोई पिन कोड होता तो ये 10 आइलैंड्स लिस्ट में सबसे ऊपर होते। हम दुनिया के सबसे शानदार आइलैंड्स की तरफ एक सफर पर निकलने वाले हैं। हर एक आइलैंड एक अनोखा रत्न है जिसे नेचर ने खुद तराशा है। ये प्लैनेट को उसके सबसे शानदार रूप में देखने का एक इनविटेशन है। हमारा एडवेंचर अब शुरू होता है और ये यादगार होने वाला है। आइलैंड नंबर 10 के लिए बने रहे। ये एक कम जाना पहचाना रत्न है जो आपका दिल चुरा सकता है। हमारी जर्नी साउथ पैसिफिक के दिल बोरा बोरा से शुरू होती है। अर्थ पर हेवन यही है। ये छोटा सा आइलैंड ब्यूटी के मामले में एक बड़ा जायंट है। इसके सेंटर में माउंट ओटेमानू की शानदार नुकीली चोटी है जो एक खामोश और हमेशा से रहने वाला गार्डियन है। आइकॉनिक ओवर वाटर बंगले ओशन के साथ ऐसी इंटीमेसी देते हैं जिसकी कोई बराबरी नहीं है। अपने पैरों के नीचे ट्रॉपिकल फिश के झुंड को तैरते हुए देखो। ये रोमांस का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक ऐसी डेस्टिनेशन जो हनीमून के लिए बनी है। बोरा बोरा का अट्रैक्शन इसकी शांत ब्यूटी और रंगीन लाइफ में है। यह आपको इसे महसूस करने, इसे ब्रीथ करने और इसकी शांत टाइमलेस रिदम का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करता है। बोरा बोरा को ठीक से समझने के लिए आपको इसके पानी वाले दिल में उतरना होगा। यहाँ की एक्टिविटीज समंदर से बातचीत करने जैसी हैं। इस लैगून में रहने वाले कमाल के बायोडायवर्सिटी से जुड़ने का मौका। स्नॉर्कलिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है, यह एक दूसरी दुनिया में जाने जैसा है। आप आसानी से वाइब्रेंट कोरल गार्डन्स के ऊपर तैर सकते हैं जहां पैरट फिश, बटरफ्लाई फिश और हजारों दूसरी प्रजातियां सूरज की छनी हुई रोशनी में डांस करती हैं। यह जीवन का एक खामोश और शानदार बैले है। उन जटिल और नाजुक इकोसिस्टम्स की याद हटाता है जो सतह के ठीक नीचे फलते फूलते हैं। ज्यादा एडवेंचर्स पीपलों के लिए यह आइलैंड एक ऐसी मुलाकात देता है जो रोमांचक और विनम्र दोनों है। शार्क और रे फीडिंग। लोकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में जिन्होंने इन वाटर्स को पीढ़ियों से शेयर किया है, आप ब्लैक टिप, रीफ शार्क और एलिगेंट स्टिंगरे से मिलने के लिए उथले पानी में जा सकते हैं। ये जीव जिनसे अक्सर डरा जाता है, यहाँ अपनी जेंटल और जिज्ञासु नेचर को दिखाते हैं। एकरे की स्मूथ स्किन को छूना जब वह आपके हाथों से फिसलती है, एक गहरा कनेक्शन है। इंसान और वाइल्ड नेचर के बीच भरोसे का एक पल जो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे। जैसे जैसे दिन खत्म होता है, बोरा बोरा का जादू बदल जाता है। सनसेट क्रूज एक जरूरी रस्म है। आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग में चमकते हुए देखने का मौका। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, वह माउंट ओटेमानू की चोटी को सिलुएट करता है, शांत लैगून पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। ये इतनी गहरी खूबसूरती का नजारा है कि यह पवित्र लगता है। स्वर्ग में एक परफेक्ट दिन का एक शानदार एंडिंग। ये प्योर एडमायरेशन का एक पल है। नेचर द्वारा मेडी गई एक पेंटिंग जो हर रात नई और अनोखी होती है। आइलैंड की ओरिजिन स्टोरी उसके सनसेट्स जितनी ही ड्रामेटिक है। बोरा बोरा का जन्म लगभग 4 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़े वोल्केनिक इरप्शन से हुआ था। सेंट्रल वोल्केनो बहुत पहले ढह गया था, जिससे काल्डेरा पीछे रह गया, जो अब मेन आइलैंड मेटता है और आसपास का बैरियर रीफ। लेजेंड कहता है कि महान भगवान तारोआ ने आइलैंड को समुद्र से बाहर निकाला था। इसकी परफेक्शन को देखते हुए आप लगभग इस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बोरा बोरा अल्टीमेट पैराडाइज है तो रुकिए। हमारी अगली डेस्टिनेशन आग और पानी के और भी शानदार कैटक्लिज्म में बनी थी। पैसिफिक के शांत ब्लूज से हमारी जर्नी हमें सनी एजियन सागर और सेंटोरिनी ले जाती है। एक डूबे हुए ज्वालामुखी पर बसा यह मिथकों और लुभावने ड्रामा वाला आइलैंड है। ज्वालामुखी की चट्टानें और ऐसे सनसेट जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। चट्टानों से चिपके हुए व्हाइट वॉश इमारतों वाले गांव हैं और आइकॉनिक ब्लू डोम वाले चर्च हैं। यहाँ की लाइफ बेमिसाल नजारों के सामने खुलती है। पतली गलियों से घूमें, छिपी हुई टैवर्नस को खोजें और लैंडस्केप को देखने के लिए एक शांत कोना ढूंढें। हवा में समुद्र और इतिहास की खुशबू है। सेंटोरिनी एक जीता जागता म्यूजियम है, नेचर और ह्यूमन स्पिरिट का एक सबूत। सैंटोरिनी को एक्सप्लोर करना एक एडवेंचर है। ओया से शुरू करो, जो अपने सनसेट्स के लिए फेमस है। आइलैंड की वोल्केनिक मिट्टी से यूनिक वाइन बनती है। फ्रेश असर्टिको को टेस्ट करो, जो इस मुश्किल माहौल में उगती है। वाइन पीते हुए काल्डेरा को देखो। पानी से वोल्केनो का साइज अप्रिशिएट करो। काल्डेरा में सेलिंग करना एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम छोटे महसूस करते हैं। सल्फर वाले गर्म पानी में स्विमिंग करो। यह पैराडाइज एक बड़े एक्सप्लोजन से बना था। कई लोग मानते हैं कि यह इरप्शन एटलांटिस लेजेंड की शुरुआत है। एक्रोतिरी हमें एक एडवांस्ड सभ्यता की झलक देता है जो गायब हो गई थी। यह आइलैंड
हमारे माइथिकल पास्ट से जुड़ने का एक ब्रिज है। हमारी ये जर्नी हमें ले जाती है बाली, इंडोनेशिया, जिसे आइलैंड ऑन ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। यहाँ श्रद्धा और आर्ट एग्जिस्टेंस के एसेंस में बुने हुए हैं। हवा में चंपा के फूलों और रोजाना की ऑनफ्रिंग्स के धुएं की महक है। आइलैंड की आत्मा एमरल्ड राइस टेरेसेस में दिखती है, जो इंसान, नेचर और डिवाइन के बीच हार्मनी का सबूत है। बाली का स्पिरिचुअल हार्ट इसके टेम्पल्स से गूंजता है। आइकॉनिक तनाह लॉट से लेकर शानदार बे साकीह टेम्पल तक। डिवाइन से यह कनेक्शन जमीन को शेप देता है, इसके आर्टिस्ट्स के हाथों को गाइड करता है और बेमिसाल ग्रेस और ब्यूटी के कल्चर को नर्चर करता है। टेम्पल्स और चावल के खेतों से भी आगे बाली एक क्राइजी एनर्जी के साथ वाइब्रेट करता है। साउथ कोस्ट एडवेंचर पसंद करने वालों को अट्रैक्ट करती है, जहां ओशन ने थ्रिल पसंद करने वालों के लिए एक प्लेग्राउंड मीडिया है। इन लहरों पर राइड करना उस प्राइमल फोर्स से कनेक्ट होने जैसा है। फिर भी आइलैंड का दिल अंदर की तरफ उब्बुद के कल्चरल सैंक्चुअरी में है। यहाँ बाली का क्रिएटिव स्पिरिट फलता फूलता है। उनकी सबसे बेसिक कहानियों में से एक बैरोंग और रंगदा के बीच की कॉस्मिक लड़ाई के बारे में है। यह कॉस्मिक और हमेशा के लिए जरूरी बैलेंस का रिप्रेजेंटेशन है, जो हार्मनी के लिए जरूरी है। यह एक डायनामिक जिंदा कल्चर है जो हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा बैलेंस की तलाश में रहता है। इस आइलैंड से जाते हुए हम हार्मनी की एक गहरी समझ अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन हमारी जर्नी जारी है पैसिफिक के दिल में बनी एक और ज्वालामुखी ज्वेल की तरफ। पैसिफिक के दूसरी तरफ एक आइलैंड्स की चेन है। हम माउई पहुंचे, दी वैली आइलैंड। ये कॉन्ट्रास्ट्स और कमाल की डाइवर्सिटी वाली जगह है। माउई की कहानी हलेकाला यानी हाउस ऑन दी सन से जुड़ी है। सनराइज के टाइम इसकी चोटी पर होना एक सेलिशियल इवेंट को देखने जैसा है। ऐसा लगता है जैसे किसी और प्लेनेट पर हो। लेजेंड के हिसाब से डेमीगॉड माउई ने सूरज को यहीं फंसाया था, जिससे दिन बड़े हो गए। ये मिथ हवाई के पीपलों और नेचर के बीच के कनेक्शन को बताता है। माउई एक इन्विटेशन है कि आप अपनी स्पीड कम कराएं और जियोलॉजिकल फोर्सेस और पुरानी कहानियों के इंटरेक्शन को देखें। वोल्केनिक फायर से बना एक असली पैराडाइज। जहां हेलिकला आसमान का नजारा दिखाता है, वहीं हाना रोड जमीन के अजूबों को सामने लाता है। ये घुमावदार रोड आइलैंड के कोस्ट पर टिका हुआ है। इसमें तेज मोड़ और सिंगल लेन वाले ब्रिज हैं, जो आपको धीमी रफ्तार से वॉकने को मजबूर करते हैं। हर मोड़ एक नया नजारा दिखाता है। वाटरफॉल, रेनबो, यूकेलिप्टस और ब्लैक सैंड वाले बीचेस। ये सफर शांत हाना में खत्म होता है, एक ऐसी जगह जो पुराने हवाई को बचा कर रखती है। ऑन शोर मोलोकिनी क्राइटर एक मरीन सैंक्चुअरी है। एक वाइब्रेंट अंडर वाटर सिटी में स्नॉर्कल या डाइव कराएं। हेलिकला से मोलोकिनी तक मॉई एपिक जर्नीज का आइलैंड है। यह हमें जिंदगी के इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी की याद हटाता है। हमारी जर्नी हमें पलावन ले जाती है, जो प्लैनेट की लास्ट इकोलॉजिकल फ्रंटियर है। यह कमाल की नेचुरल ब्यूटी की जगह है। यहाँ ऊंचे लाइमस्टोन कार्स्ट समुद्र से निकलते हैं। इसकी मैजिक एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका बैक्यूएट आर्चिपेलागो में आइलैंड हॉपिंग टूर है। यहाँ का पानी वाइब्रेंट और प्रॉस्परस लाइफ का क्राइडल है। कोरोन बे की कोरल रीफ में जापानी वॉरशिप्स का एक घोस्ट फ्लीट है, जो सीबेड पर पड़ा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डूबे हुए इन शिपव्रेक्स को नेचर ने वापस ले लिया है। पलावन का होना ही जियोलॉजी और टाइम का एक मिराइकल है। यह हर तरह से एक फ्रंटियर है, वाइल्ड, प्योर और बहुत ही इंस्पायरिंग। पालावान के अंदर तक प्योर्टो प्रिंसेसा अंडरग्राउंड रिवर है, जो सेंट पॉल माउंटेन रेंज से होकर बहती है। इसके मुहाने में घुसना, सूरज की रोशनी वाली दुनिया को पीछे छोड़ना, अंधेरे में एडवेंचर करना है। गुफा बड़ी बड़ी चैम्बर्स में खुलती है। शांति सिर्फ पानी के टपकने और चमगादड़ों के फड़फड़ाने से टूटती है। गाइड की लाइट शानदार चट्टानों, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स को दिखाती है, जिन्हें बनने में हजारों साल लगे हैं। यह अनोखा इकोसिस्टम हमेशा के अंधेरे के लिए बनी हुई चीजों का घर है। यह रहस्यों की नदी पालावान की भावना को बताती है, जो छिपे हुए चमत्कारों का एक आइलैंड है। गुफा से बाहर निकलने पर हम उस छिपी हुई दुनिया की यादें साथ ले जाते हैं। इंडियन ओशन के दूसरी तरफ अनगिनत मोतियों का एक हार एक ऐसे देश को मेटता है जो किसी और देश जैसा नहीं है। यह है मालदीव्स रिपब्लिक, 1000 से ज्यादा आइलैंड्स का एक ग्रुप जो 26 एटोल मेटता है। रेत और पाम ट्रीज का एक छोटा सा राज्य जो लहरों से बस कुछ ही मीटर ऊपर है। पानी के ऊपर बने विला एक ऑब्जर्वेटरी हैं जो ओशनी जीवन का फर्स्ट रो व्यू देते हैं। यहाँ तक का सफर एक ऐसी जगह के लिए है जहाँ कुदरती खूबसूरती है। मालदीव्स का एक्सपीरियंस हमारे प्लेनेट को शेप देने वाली ताकतों से दोबारा जुड़ने का एक मौका है। ये एटोल जिंदा इकोसिस्टम है, समुद्र के वाइब्रेंट शहर जो जिंदगी से भरे हैं। मालदीव्स को सच में समझने के लिए आपको इसकी सतह के नीचे जाना होगा। यहाँ कोरल रीफ रंगों के कैलिडोस्कोप में फूटते हैं। हजारों चमकीली मछलियों के झुंड
एक ही जीव की तरह वॉकते हैं। ये एक हलचल भरा महानगर है। शानदार मैंटा रेज पानी में आसानी से फिसलती है। विनम्र व्हेल शार्क्स इन पानी में गश्त करती है। इन रीफ्स का स्वास्थ्य पूरे ग्रह के स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। यह एक नाजुक संतुलन है जो हमारी दुनिया के महासागरों के रसायन और तापमान में बदलाव के कारण तेजी से खतरे में है। मालदीव्स की कहानी समुद्र की भाषा में लिखी गई है। यह निर्माण की और सांस रोक देने वाली सुंदरता की कहानी है। इंडियन ओशन की गहराइयों से सेशेल्स उभर कर आता है। 115 आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो जो अपने ग्रेनाइट ओरिजिन की वजह से यूनिक है। ये डूबी हुई माउंटेन रेंज की पुरानी चोटियां हैं, एक लैंडमास के बचे हुए हिस्से जो कभी इंडिया और अफ्रीका को कनेक्ट करते थे। इसके कोस्ट्स को बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों ने गार्ड किया हुआ है जिन्हें हवा और पानी ने शेप दिया है। एंसेसोर्स डिअर्जेंट इस नेचुरल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। यह सीन प्रिमिटिव है, इंसानों से पहले की दुनिया की एक ग्लिम्स। इन पत्थरों के बीच वॉल्कना जियोलॉजिकल टाइम की गैलरी में वॉकने जैसा है। इस आइसोलेशन ने इवोल्यूशन के लिए एक क्रैडल का काम किया है जिससे यूनिक लाइफ फॉर्म्स को उभरने और बढ़ने का मौका मिला। सेशेल्स सिर्फ एक ट्रॉपिकल पैराडाइज से बढ़कर है, ये एक लिविंग म्यूजियम है। सेशेल्स यूनिक एनवायरनमेंट्स का एक मोज़ेक है, नेचुरल वंडर का एक बेजोड़ सैंक्चुअरी। प्राजलिन आइलैंड के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो समय में पीछे जाने जैसा लगता है। वैले डे मे ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक प्राचीन पाम फॉरेस्ट है जो इतना अनटच्ड और दूसरी दुनिया जैसा है कि बिगिनिंग की खोजकर्ताओं एक्सप्लोरर्स को लगा कि यह असल में गार्डन ऑफ ईडन था। यहाँ कैनोपी में कोकोडेमेर पाम का दबदबा है जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाया जाता। ये शानदार पेड़ पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़े और भारी बीज पैदा करते हैं, एक अजीब तरह का नट जो सदियों से मिथकों और लेजेंड्स का विषय रहा है। कोकोडीमेर के विशाल फ्रॉन्ट्स के नीचे वॉकते हुए हवा घनी ह्यूमिड है और जंगल की आवाजों से भरी है। यह एक शैडोवी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी जंगल के फ्लोर पर पड़ती है और अजीब और रेयर क्रीचर्स रहते हैं। सीचेल्स का मायावी ब्लैक पैरट दुनिया के सबसे रेयर बर्ड्स में से एक कैनोपी में फड़फड़ाता है। उसके गहरे प्लूमेज की वाइब्रेंट ग्रीन से स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। फॉरेस्ट एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिवर्स है, एक इकोसिस्टम जो आइसोलेशन में इवॉल्व हुआ है, एक बायोलॉजिकल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहा है जो पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में खो गई है। इस आइसोलेशन ने दूसरे जायंट्स को भी पाला है। अल्डाब्रा एटोल जैसे द्वीपों पर सेचेल्स के नेचुरल ट्रेजर्स में से एक दुनिया की जायंट टॉर्टोइसेस की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ये जेंटल एंशिएंट रेप्टाइल्स जीवित अवशेष लिविंग रेलिक्स हैं, लैंडस्केप में भारी भरकम वॉकते हुए जैसे उनके पूर्वजों ने लाखों साल पहले किया था। वे इन द्वीपों के माली गार्डनर्स हैं, उनकी ग्रेजिंग हैबिट्स वेजिटेशन को शेप देती हैं और इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को मेडे रखती हैं। इन शानदार क्रीचर्स में से किसी एक से मिलना लिविंग हिस्ट्री के एक टुकड़े से मिलना है, एक ऐसा प्राणी जिसकी जिंदगी ह्यूमन जनरेशंस तक फैल सकती है, एंड्योरेंस और सर्वाइवल का प्रतीक। सेचेल्स की कहानी कंजर्वेशन की एक पावरफुल नैरेटिव है। इस नेशन ने अपने क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्रोटेक्टेड एरियाज को समर्पित किया है, अपनी यूनिक नेचुरल हेरिटेज के इमेंस वैल्यू को पहचानते हुए। यह दूरदर्शिता और स्टुअर्डशिप की कहानी है, भविष्य के लिए इन लिविंग लैबोरेटरीज को प्रिजर्व करने की कमिटमेंट। इन प्राचीन ग्रेनाइट शोर्स से हमारी यात्रा पश्चिम की ओर जारी है, प्रशांत महासागर के पार आग से बने एक और आर्चिपेलगो की ओर, एक ऐसी जगह जो जीवन के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी। एवोल्यूशन का एक लिविंग लैबोरेटरी हमारा इंतजार कर रहा है। इक्वाडोर के कोस्ट से लगभग 900 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की सतह से वॉल्केनिक आइलैंड्स का एक ग्रुप ऊपर आता है। ये हैं गालापागोस, एक ऐसी जगह जो धरती के कोर की तेज गर्मी से बनी है, एक दूर और अलग दुनिया जो इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज में से एक का स्टेज बन जाएगी। ये नरम रेत और लहराते ताड़ के पेड़ों वाला ट्रेडिशनल पैराडाइज नहीं है। ये एक रॉ और प्राइमल लैंडस्केप है, जैगेड लावा फील्ड्स का, सूखी कोस्टलाइंस का और मिस्टी हाईलैंड्स का, एक ऐसी दुनिया जो एक साथ नई और पुरानी दोनों लगती है। ये आइलैंड्स असल में एवोल्यूशन की एक लिविंग लैबोरेटरी है। उनका आइसोलेशन, उनके यूनिक जियोलॉजिकल ऑरिजिन्स के साथ मिलकर और कई मेजर ओशन करंट्स के कन्वर्जेंस ने लाइफ के लिए एक मेल्टिंग पॉट मीडिया है। वो जानवर और पौधे जो यहाँ चांद से पहुंचे, वेजिटेशन के राफ्ट्स पर या हवाओं और करंट से बहकर उन्हें खाली जगहों की एक दुनिया मिली। कम प्रेडेटर्स और कम कंपटीशन के साथ उन्होंने अडेप्ट किया, डाइवर्सिफाई किया और ऐसे तरीकों से इवॉल्व हुए
जो प्लैनेट पर कहीं और नहीं मिलते। यहाँ लाइफ सिर्फ सरवाइव नहीं हुई, वो ट्रांसफॉर्म्ड हुई, नई स्पीशीज की एक स्पेक्टैक्युलर वैरायटी में ब्रांचिंग हुई। यहीं पर चार्ल्स डार्विन नाम के एक यंग नेचुरलिस्ट ने 1835 में HMS बीगल पर विजिट करते हुए नेचुरल सिलेक्शन द्वारा एवोल्यूशन का अपना रेवोल्यूशनरी थियोरी फॉर्मुलेट करना शुरू किया। उन्होंने फिंचेस और टॉर्टोइसेस के बीच सब्टल लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को ऑब्जर्व किया। हर एक अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए परफेक्टली अडेप्टेड था। उन्होंने सिर्फ स्ट्रेंज क्रीचर्स का कलेक्शन नहीं देखा, बल्कि एडेप्टेशन और चेंज की एक डायनामिक अनफोल्डिंग स्टोरी देखी जो इमेंस टाइम स्केल्स पर फैली हुई थी। गलापागोस ने वो की प्रोवाइड की जिसने नेचर के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक को रिवील किया। आज गलापागोस विजिट करना डार्विन की दुनिया में कदम रखना है, उन्हीं प्रोसेसेस को विटनेस करना जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। यहाँ के जानवर रिमार्केबल फियरलेसनेस दिखाते हैं, ह्यूमन प्रेडेटर्स के एब्सेंस में मिलेनिया से इवॉल्व्ड हुए हैं। आप नेस्टिंग ब्लू फुटेड बूबीज के बीच चल सकते हैं, प्लेफुल सी लायंस के साथ स्विम कर सकते हैं और जायंट टॉर्टोइसेस के साथ आमने सामने हो सकते हैं जो एक सदी से भी ज्यादा जी सकते हैं। ये एक इमर्सिव और हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, एक पावरफुल रिमाइंडर कि हम लाइफ के एक वास्ट और इंटरकनेक्टेड वेब का सिर्फ एक हिस्सा है, एक ऐसा वेब जो कांस्टेंट चेंज और इवोल्यूशन में है। गलापागोस की कहानी आग और पानी की कहानी है, बनने और बदलने की स्टोरी। ये आइलैंड्स खुद भी लगातार बदल रहे हैं। वोल्केनिक इरप्शन से नई जमीन बनती रहती है, जबकि पुराने आइलैंड्स धीरे धीरे घिसकर फिर से समुद्र में डूब जाते हैं। ये जियोलॉजिकल डायनामिज्म ही इन आइलैंड्स की बायोडायवर्सिटी का कारण है। लगातार नए हैबिटेट और जिंदगी को पार करने के लिए नए चैलेंजेस मेटता है। यह लैंडस्केप हमारी दुनिया को शेप करने वाली प्लैनेटरी फोर्सेस का एक रॉ और पावरफुल प्रूफ है। बड़े बड़े शील्ड वोल्केनोज से लेकर सूखी काली लावा फ्लोज तक जो समुद्र में बहती हैं। इस मुश्किल माहौल में भी जिंदगी ने कमाल कर दिया है। मरीन इग्वाना, दुनिया की इकलौती ओशनी छिपकली, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक लैंड रेप्टाइल के रूप में आने के बाद इसने किनारे पर जिंदगी जीने के लिए खुद को अडेप्ट किया, ठंडे पैसिफिक वाटर्स में गोता लगाकर एल्गे खाने के लिए सीखा। इसके शरीर ने एक्स्ट्रा सॉल्ट को स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स के जरिए बाहर निकालने के लिए इवॉल्व किया। यह दो दुनियाओं का जीव है। अपने कोल्ड ब्लडेड बॉडी को गर्म करने के लिए गर्म वोल्केनिक रॉक्स पर धूप सेकता है और फिर से ठंडे ओशन में गोता लगाता है। यह जिंदगी की एडेप्टेशन पावर का एक परफेक्ट सिंबल है। आइलैंड्स के आसपास का पानी भी जमीन जितना ही खास है। ठंडी न्यूट्रिएंट रिच हम्बोल्ट करंट का गर्म इक्वेटोरियल करंट से मिलना एक इनक्रेडिबल प्रोडक्टिव मरीन इकोसिस्टम मेटता है। यही वजह है कि गलापागोस, जो इक्वेटर पर स्थित हैं, उन स्पीशीज का घर हैं जिन्हें आप पोलर रीजन्स में ढूंढने की उम्मीद कराएंगे, जैसे पेंगुइन्स और फर सील्स। वे इन पानी को ट्रॉपिकल शार्क्स, स्टिंगरेज और रीफ फिश की एक स्टनिंग वैरायटी के साथ शेयर करते हैं। एक यूनिक और वाइब्रेंट अंडर वाटर कम्युनिटी मेटते हैं जो प्लैनेट पर किसी भी और जगह जितनी डाइवर्स है। यहाँ स्नॉर्कलिंग या डाइविंग करना दूसरी डायमेंशन में जाने जैसा है, एक ऐसी दुनिया जहाँ फेमिलियर रूल्स लागू नहीं होते। आप एक पल में हैमरहेड शार्क्स के एक ग्रुप से घिरे हो सकते हैं और अगले ही पल एक पेंगुइन को तेजी से गुजरते हुए देख सकते हैं। ये आर्चिपेलागो जिंदगी की मजबूती का एक प्रूफ है और इनोवेट करने की इसकी इनक्रेडिबल एबिलिटी का। लेकिन हमारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम अटलांटिक पार कर रहे हैं, एक रगेड मेडिटेरेनियन आइलैंड की ओर जिसका स्पिरिट बहुत तेज है और जिसकी हिस्ट्री उसके लैंडस्केप जितनी ही ड्रामेटिक है। एक ऐसा आइलैंड जिसने दुनिया को एक एम्परर दिया। मेडिटेरेनियन में समय ने एक मास्टरपीस तराशा है। ये कॉर्सिका है जो बहुत अलग चीजों और एक बहुत मजबूत स्पिरिट की जगह है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ नीले समंदर में एकदम से नीचे वॉल के जाते हैं। यहाँ हवा में उन झाड़ियों की महक भरी हुई है जिनसे यह जगह ढकी हुई है। कॉर्सिका की कहानी हर पत्थर पर लिखी हुई है और हर हवा के झोंके में सुनाई देती है। ये शानदार कुदरती खूबसूरती के बीच हिम्मत की एक कहानी है। पुरानी बड़ी बड़ी चट्टानों से लेकर जिनोइज वॉच टावरों तक जो आज भी इसके कोस्ट की रखवाली करते हैं, यह आइलैंड एक वॉकते फिरते म्यूजियम जैसा है। सोचिए कि आप इसके पुराने जंगलों में चल रहे हैं जहां सूरज की रोशनी लरिसियो पाइन के पेड़ों के ऊपर से छनकर आती है। आइलैंड का दिल इन शांत और पवित्र जगहों पर धड़कता है जो भीड़भाड़ वाले कोस्ट से दूर है। यह एक ऐसी ताल है जो जमीन को उसके पीपलों से जोड़ती है, एक गहरा और पुराना रिश्ता जो एक जैसी हिस्ट्री और इस अनोखी और शानदार जमीन के लिए गहरे प्यार से बना है। कॉर्सिका को सच में समझने के लिए आपको इसकी दोहरी नेचर को अपनाना होगा। एक पल में आप धूप में भीगी हुई बीच पर आराम कर सकते हैं, अगले ही पल आप किसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहे होंगे जो इतनी दूर तक का नजारा देता है जैसे दुनिया खत्म ही ना होती हो। यही इसके आकर्षण का सार है।
इसकी सुंदरता को एक्सप्लोर करने और खोजने का लगातार इन्विटेशन जो इसकी पहचान में छिपी है। कॉर्सिका के ट्रेल्स हिस्ट्री की लाइफलाइन है। GR20 आइलैंड की पहाड़ी बैकबोन से होकर गुजरता है। इसे यूरोप के सबसे चैलेंजिंग हाइक में से एक माना जाता है। एजैक्सियो में नेपोलियन बोनापार्ट की जन्मभूमि में हिस्ट्री सांस लेती है। उसके एंसेस्ट्रल होम को देखो और उसकी लेगेसी की बड़ी शैडो को महसूस करो। कॉर्सिका को टेस्ट करना मतलब खुद जमीन को टेस्ट करना है। इमेजिन करो एक रिच वाइल्ड बोर स्टू का स्वाद लेना, जिसके फ्लेवर मैकविस की हर्ब्स से और भी गहरे हो जाते हैं। लोकल वाइन के ग्लास के साथ हर मील ट्रेडिशन की एक डिलाइटफुल स्टोरी बन जाती है। कॉर्सिका स्पिरिट में एक नेशन है, अपनी लैंग्वेज, अपना फ्लैग और अपना फियरलेस और अनब्रेकेबल प्राइड। ये एक ऐसी जगह है जो आपको चैलेंज करती है, इंस्पायर करती है और एंड में आपका दिल जीत लेती है। अब हम एक अलग किनारे पर अपनी नजरें जमाते हैं। हमारी आखिरी मंजिल हमें महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स के पार इंडियन ओशन के नीले पानी तक ले जाती है। यहाँ ईस्ट अफ्रीका के तट पर झांझीबार है, जिसे स्पाइस आइलैंड कहा जाता है। इसका नाम एडवेंचर और एक ऐसी हिस्ट्री को दिखाता है जो उतनी ही रिच है जितनी यहाँ की जमीन पर उगने वाले मसाले। सदियों तक मॉनसून की हवाओं ने झांझीबार की किस्मत मेडई व्यापारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले गई और इस आइलैंड को कल्चर का एक मेल जोल बना दिया। इस हिस्ट्री का दिल स्टोन टाउन में धड़कता है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इमारतें एक कहानी कहती हैं। उनकी कोरल स्टोन की दीवारें और बारीक नक्काशी वाले लकड़ी के दरवाजे एक शानदार अतीत की बात करते हैं। जिंदगी एक अलग रफ्तार से वॉकती है, जो टाइड्स और नमाज की अजान से तय होती है। एक ऐसी रफ्तार जिसे पोले पोले कहा जाता है, यानी धीरे धीरे। यही इस आइलैंड का तोहफा है, डिस्कनेक्ट होने और किसी और टाइमलेस चीज से फिर से जुड़ने का एक मौका। स्टोन टाउन के अलावा झांझीबार सफेद रेत वाले बीचेस और फेरोजी पानी का एक पैराडाइज है। पानी के नीचे वाइब्रेंट कोरल रीफ्स हैं जो लाइफ से भरे हुए हैं। आइलैंड के अंदरूनी हिस्से में कुछ सीक्राइट्स छिपे हैं, खासकर जोजानी फॉरेस्ट में, जहां रेयर रेड कोलोबस मंकी रहते हैं। झांझीबार की आत्मा यहाँ के लोग हैं। स्वाहिली कल्चर में वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी है। कम्युनिटीज से कनेक्ट कराएं, खाना शेयर कराएं और जनरेशन टू जनरेशन पास हुई स्टोरीज सुने। इंडियन ओशन के इस जेम में हमें कम्युनिटी की एक कॉमन फीलिंग और अपनी पैतृक भूमि से गहरा कनेक्शन मिलता है। हर आइलैंड हमारे प्लैनेट की एपिक स्टोरी में एक यूनिक चैप्टर है, जो नेचर की इनक्रेडिबल पावर्स का एक टेस्टामेंट है। हमने ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के पार ट्रैवल किया है ताकि अजूबों की आइसोलेटेड दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। हमने ज्वालामुखी को नई जमीन मेडते देखा है और लाइफ की उस टफनेस को भी, जो हर जगह अडेप्ट हो जाती है। हर आइलैंड एक छोटा यूनिवर्स है। जियोलॉजी, बायोलॉजी और ह्यूमन हिस्ट्री की एक कहानी है। ये हमारे प्लैनेट की डाइवर्सिटी का सबूत है। अर्थ पर बिखरे हुए अनमोल रत्न हैं। ये जगहें सिर्फ डेस्टिनेशंस नहीं हैं, ये एडवेंचर के लिए इन्विटेशंस हैं। अपने आइडियाज और ट्रैवल स्टोरीज नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कराएं। इस वीडियो को लाइक कराएं, शेयर कराएं और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब कराएं। क्यूरियस रहें और अपने घर को एक्सप्लोर करना कभी ना छोड़ें।